न्यू हिंदुस्तान डी ग्रेड संगीत पार्टी जलालपुर बिस्वा डकैत जमींदार बिजली और बादल उर्फ डाकू कहर से। वो चंदा कहाँ है? वो चंदा चंदा चंदन की गाड़ी में पेली गए और का वो हमरे पे तो हम जिंदा खड़े हुए साले सीधे मुंह बात किया करो कभी कभी। जाना चाहते हो यार? क्या कुछ भी ज्यादा न चाहता कहा काम पूरा नशा तू नहीं कर सका। चंदा को जैसे लेकर और वहां से चला रास्ते में वो बादल है मुझसे अड़ा। जानता हूँ मैं बादल को अच्छी तरह जानता हूँ। जानता हूँ मैं बादल को अच्छी तरह माँ देवी की बेटा वो बलवान है। जाल फितरत का ऐसा अरे पूछो मुगल में क्यों था मैं भी तो एक इंसान हूँ। रात मेरे और समझ कुछ भी आया नहीं। रात मेरे कुछ भी आया नहीं। जाल फितरत का कैसा बिछाओगे तुम? मैं तो हर तुम्हारा और मददगार हूँ। देखो बादल को कैसे अब ज्यादा बादल वो साला बादल हमारे गांव का रहने वाला झोपड़पट्टी में रहने वाला इंसान अपनी औकात भूल गया। कहर से तुम नहीं जानते हो ये वही बादल है जिसकी माँ दर बदर की ठोकर खा रही थी। अच्छा। इधर उधर खिलौने बेच करके अपना गुजर बसर कर रही थी। रहने का ठिकाना नहीं था साली के पास। उसको अपने गांव में रहने की जगह हमने दिया था। गर्भावस्था में वो साली आई थी उसको रहने की जगह हमने दिया। हमारे गांव में साला वो पैदा हुआ बाप का भी पता नहीं साले का और वो साला हमारे गांव में गुंडागर्दी कर रहा है। हम ठाकुरों से टकराने की कोशिश कर रहा है। परेशान मत हो मेरे यार। अरे बादल को ऐसी जगह पहुंचाऊंगा जो सारी जिंदगी साला हाथ मल मल के पछताएगा। अब मैं बताऊं तुम्हें करना क्या है। अभी मंदिर में मूर्तियां जो है भगवान की जा उठा करके फौरन तुम अभी और इसी वक्त जाओ मंदिर में जो मूर्ति है उनको उठाकर हमारी हवेली पर ले आओ। अब वहाँ जाने में तुम्हें हिचकिचाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मंदिर का पुजारी जो है भोला वो इस टाइम हमारे कब्जे में है। मूर्तियों की रखवाली करने वाला मंदिर में पूजा करने वाला अब इस टाइम कोई नहीं है। जाओ मूर्ति उठा करके हमारे पास ले आओ फिर देखो भोला पुजारी की जिंदगी कैसे नर्क बनाता हूँ और उस साले बादल को हम कैसे बर्बाद कर। मैं जा रहा हूँ 1 घंटे के अंदर मूर्ति अपनी हवेली पर होगी। हराम जादे बादल साले झोपड़पट्टी में रहने वाला इंसान जिसके बाप का पता नहीं वो साला हमारे गांव में गुंडाई कर रहा है। चलो मेरे साथ आज ऐसी जिंदगी इन दोनों की नर्क बनाऊंगा। भोला पुजारी जिंदगी अगर बर्बाद नहीं कर दिया तो मेरा भी नाम डाकू कहर। वाह देखा बड़े मुश्किल से डाकू कहर सिंह को हम लोग पकड़ पाए और चंद पैसों में देखो जी ताकत है उसको छुड़वा दिया है। और साहब हमको तुमको समझा रहे थे कि रिश्वतखोरी दलाली मत करना। ये तो साला बड़ा छुपा रुस्तम निकला यार। अरे बहुत देखो हम नमस्कार आपकी तारीफ। एडवोकेट मेरा नाम बादल है। अच्छा क्या बात क्या वकील साहब कैसे आला हुआ? अरे कुछ ऐसी बात हो गई। ये चंदा हमारे साथ में आई है। इसके बाबूजी यानी भोला पुजारी आप जानते होंगे। अच्छा भोला पुजारी जो मंदिर की रखवाली किया करते थे। समझ गए वो कटरा में रहते थे। आज 2 दिन हो गए हैं गायब हैं। पता नहीं चल रहा कि कहाँ को गए हैं।
देखो वकील साहब 2 दिन से भोला पुजारी गायब है। देखो मैं कहीं रिश्तेदारी में हो हर सकता एक हूँ। रिश्तेदारी में पता कर लिया गया है, लेकिन कहीं भी पता नहीं चल रहा। तो ऐसा तो नहीं किसी से दुश्मनी हो? साहब हमारे बाबूजी की दुश्मनी किसी से नहीं है, वो तो मंदिर के पुजारी, उनकी दुश्मनी क्या है, किससे क्यों होगी? हाँ ये भी बात सही है। आप तो जानते हैं कि भोला पुजारी जो है बहुत अच्छे इंसान थे। हाँ अच्छे तो है। इसीलिए हमने सोचा कि एक एप्लीकेशन दे देते हैं थाने में। हाँ ये तो बहुत अच्छा काम किया। ताकि जो है पुलिस जो है इसके बाबूजी को ढूंढ निकाले। साहब हमारे भोला पुजारी 8 दिन से लापता है। क्या? उनके सिवा कोई नहीं हमारा। अरे क्यों जनाब परेशान होती हो जब आपने एप्लीकेशन दे दिया है। अब पुलिस का काम है भोला पुजारी को ढूंढ निकालना। आप जाकर के चुपचाप अपने घर में बैठो, अब पुलिस ढूंढेगी भोला पुजारी को। क्यों परेशान होती हो? साहब नहीं दिखाई दे रहे हैं। साहब महल का नंबर दो गए हैं। भोला पुजारी 8 तारीख से लापता है। आज 10 तारीख है जी 2 दिन हो गए। ठीक है आप लोग जाइए। वकील साहब अब पुलिस का काम है भोला पुजारी को ढूंढ निकलना। जिंदा या मुर्दा कहीं तो मिलेंगे ही। अरे वकील साहब मैं क्या गलत थोड़ी बता रहा हूँ। ऐसा काहे बोलते हो हमारे बाबूजी के बारे में? अरे हम थोड़ी चाहते हैं वो मर जाए। अरे भगवान का ऐसा ना हो कहीं पे मिल जाए तो अच्छी बात वैसे ही है। उनको इसमें बुखार रहता है हमारे बाबूजी को। अरे बुखार तो जो अब बुढ़ापे में तो आए। परेशान मत हो चंदा, पुलिस जो है बाबूजी को तुम्हारे ढूंढ निकालेगी। हाँ बादल, आओ चलो मेरे साथ। जाइए नमस्कार। अब जय हिंद जय हिंद जय हिंद। जाओ बढ़िया वाली नमकीन लेकर के आओ, मुलायम नमकीन जाओ। अपने जैसे सुखड़ी मत लाना, तुम ठंडा लेकर के आओ। हाँ ओके। और इंस्पेक्टर साहब बहुत अनर्थ हो गया है, बड़ा गजब हो गया, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। सुनो मेरी बात। बड़े उलझन में पड़ गए साहब। और कहो ठाकुर यहाँ कैसे हुआ आना तुम्हारा है। कहो ठाकुर यहाँ कैसे और हुआ आना तुम्हारा है। और खड़ा हूँ सामने देखो ये सब थाना तुम्हारा है। खड़ा हूँ इंस्पेक्टर साहब मैं बताऊं तो कैसे बताऊं, बात करते हुए कलेजा थरथरा रहा है। ऐसी अनहोनी पहली बार हमारे गांव में हुई है। क्या क्या साफ साफ बताऊंगा और बताओ बात क्या था, अब कहा मुझसे न जाता है। बताऊं बात क्या साहब, कहा मुझसे न जाता है। और हुई मंदिर में चोरी है, समझ में कुछ न आता है। मंदिर में चोरी किस तरह और मुझको बताओ तुम। और किया ये पाप है किसने जरा मुझको बताओ तुम। कितने है चोरी तब तुम्हें सच सच बताता हूँ। और लिखो मेरी रपट फौरन तुम्हें सब कुछ लिखाता हूँ। मंदिर में
इंसाफी पाप हमको बतलाइए, कौन पाप किया ऐसा ये काम है, जल्द फरमाइए, जल्द फरमाइए। हमारी सुनो गौर से बात तो हमारी सुनो गौर से, गाँव कटरा कहीं रहने वाला है वो, नाम भोला पुजारी है जिसको आज सुनो, आज 2 दिन हुआ घर से गायब। क्या कहा? भोला पुजारी? हाँ, भोला पुजारी जो हमारे गांव में रहता है, उस मंदिर में चोरी उसी भोला पुजारी ने की है। और हम और कोई मंदिर की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसी मंदिर की बात कर रहे हैं जिसमें हमने कहा था कि 10 करोड़ की मूर्ति है, वो मूर्ति हम चोरी करेंगे और जिसमें से हिस्सा हम आपको भी देंगे। 3.5 करोड़ का हिस्सा आपको मिलता उसमें से, लेकिन हम वो मूर्ति चोरी करके लाए, इससे पहले वो साला भोला पुजारी हाथ मार दिया। अरे बाप रे बाप, यानी 3.5 करोड़ जो हमको मिलने वाला था, उस मादर चौथ ने अपना काम दिखा दिया, यानी हम लोगों का मिशन सब फेल कर दिया। तो इस साले की तो ऐसी की तैसी। चाय खाने में खोद रहा साले, वो चाय तुम ठंडा मंगवाए थे, भोसड़ी के गरम गरम पानी लेकर गए। इंस्पेक्टर साहब, हमको अपनी नहीं फिक्र है, हमको फिक्र आपकी है। पहली बार आपको 3.5 करोड़ का हिस्सा मिलने वाला था, वो साला भोला पुजारी ऐसा हाथ मार दिया जो हम लोग कहीं के नहीं रह गए, सारा मिशन हमारा बेकार कर दिया उसने। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ओ हरामजादा, अगर दुनिया के कोने में अपनी कब्र बनवा लेगा तो इंस्पेक्टर साहब उसको जमीन से भी खुदवा लेगा। जल्दी रिपोर्ट लिखिए साहब। लिख रहा हूँ। भोला पुजारी, सोने की मूर्ति, भोला पुजारी, हाँ भोला पुजारी, हमको बस मूर्ति ही नजर आ रही। उसके बाप का क्या नाम है? उसके बाप का नाम था अवध राम पुजारी। अवध राम पुजारी, सालों की सब परंपरा है पुजारी की। हाँ हाँ, अवध राम पुजारी, चोरी करने वाला भोला पुजारी, कटरा ग्राम सभा करने वाला है। रिपोर्ट लिखाने वाले जमींदार ठाकुर अजगर सिंह। जमींदार ठाकुर अजगर सिंह। और भोला पुजारी का मूर्ति चोरी करने का पहले से ही मिशन था, इसलिए 8 तारीख से भोला पुजारी गायब है। 8 तारीख से, और चोरी 10 तारीख को हुई। आज चोरी 10 तारीख को हुई है। 8 तारीख से गायब है। ठीक है ठीक है साहब, हम तो जा रहे हैं। आप भोला पुजारी को जहाँ भी मिल जाए मार मार कर साले को अपाहिज बना दो, और जब तक मूर्तियों का पता न बता दे तब तक पट्टा बंद नहीं होना चाहिए। पट्टा नाखून कुछ दूंगा साले के। ठीक है साहब। ठीक है, आप जाइए। अच्छा साहब। ओह अरे बाप रे बाप, 3.5 करोड़ अगर 20 साल आप नौकरी करेंगे फिर भी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। हाँ, आपका 3.5 करोड़ का हिस्सा सारा निकल गया। अब बस करो, वरना हमको अटैक हो जाएगा। अच्छा ठीक है। हरामजादे भोला, अरे साले आ रहा हूँ, तेरी खैरियत नहीं है। अपने खोसलो भोसड़ी, क्या बात बहुत काला काला करमटा साला लालू कबड़िया कहीं का। अरे क्या हुआ क्या साहब? हुआ क्या सालो, ठंडा लेने के लेकर के आवा है हो, वो भी खाली हाथ। अरे हमने सोचा कि आप ठाकुर साहब बात कर रहे हैं तो उसमें हम डिस्टर्ब क्यों करें? ठंडा के गाड़ में खोस लिए हो क्या? ठंडा में पी डाले। बहुत हरामी हो सालो तुम। मगर सर एक बात कहना चाहता हूँ। क्या है? आप जिस रास्ते पर चल पड़े हो वो खतरे से खाली नहीं है साहब। कैसा रास्ता है? कैसा रास्ता? वो तो आप जानते होंगे। इस ठाकुरों के चक्कर में मत पड़िए साहब। एक बात सुन लो कैलाश शर्मा, हमें कोई रोके हमें कोई टोके ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। अरे वो बात सही है साहब, आप हमारे सीनियर हैं, आपको बार बार समझा रहा हूँ ये ठाकुरों के चक्कर में मत पड़ो। हमें तालीम मत बताओ, क्योंकि हम सीनियर हैं, तुमसे ज्यादा अक्लमंदी हम रखते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को?
गाड़ी तैयार करो, एक मुजरिम की तलाश में चलना है, बहुत बड़ा क्राइम हुआ है। गाड़ी तैयार करो। मजा कब आएगा? बॉडीगार्ड तो शायद नहीं जानता है कि हमने क्या किया है। क्या किया है? और कहर से कहाँ है? कहर से? हाँ वो मूर्तियों की चोरी कर लाए हो? अरे हमको 1.5 घंटा हो गए। मूर्ति ले आए हो? ले आए हो। शाबाश मेरे यार, अगर तुम मूर्ति चोरी करके ले आए हो, हम भी अपना काम कर दिए हैं। तुम कहाँ गए हो? हम रिपोर्ट लिखा दिए हैं। कहाँ जा रहे हो? अबे बेवकूफ हो क्या? हम FIR तुम्हारी लिखवाएंगे तो हम कहाँ बच जाएंगे? अगर तुम डकैत हो तो हम कहाँ के साहूकार हैं? हम भी तो है डकैत जमींदार। मतलब यह है मूर्तियों की चोरी तो तुमने किया है और रिपोर्ट हम लिखा दिए भोला पुजारी के नाम। हमने भोला पुजारी के नाम रिपोर्ट लिखा दिया है और रिपोर्ट में हमने ये लिखवाया है कि भोला पुजारी 8 तारीख से यानी कि आज 2 दिन पहले वो गायब हो गया है और मूर्ति चोरी करने का वो उसका मिशन था, इसलिए 2 दिन पहले गायब होकर आज उसने मूर्ति चोरी कर लिया है। भोला पुजारी को पुलिस कुत्ते की तरह ढूंढ रही है। भोला पुजारी गायब कहाँ है? भोला पुजारी तो हमारे कब्जे में है, वो हमारे कब्जे में है। अब भोला पुजारी को छोड़ दो, हमारी राय यही है, भोला पुजारी को छोड़ दो वरना पुलिस किसी टाइम हमारे गांव में छापा मार सकती है। और हम छोड़ेंगे उधर पुलिस को दबोच लेगी, पुलिस उसको दबोच लेगी। वो भोला पुजारी पुलिस के कब्जे में जाएगा। मूर्तियों की चोरी किए हो तुम और पूछताछ पुलिस भोला पुजारी से करेगी। और 3.5 करोड़ का काम हम और करके आए हैं। वो कहाँ है? वो काम ये करके आए हैं, ये जो मूर्तियों की चोरी हमने किया है, इन मूर्तियों में हिस्सा हमने इंस्पेक्टर सागर सिंह को देने को कहा था, तब उसने तुमको छोड़ा था। हमने कहा था कि अब 1/2 नहीं 1/3 हिस्से होंगे। 10 करोड़ का सोना हमारे हाथ लगने वाले का भला है, उसमें से 3.5 करोड़ का हिस्सा हम आपको देंगे। वो भी हिस्सा गया। परेशान मत हो, परेशान मत हो। तुम बहुत डर रहे हो, तुम सोच रहे हो कि आज 2 दिन से बराबर हम तुम्हारी ठोकाई कर रहे हैं और फिर ठोकेंगे। अब नहीं ठोकेंगे। अब आज हमारे सपने में भगवान आए थे, कह रहे थे भोला पुजारी को जो तुमने कैद कर रखा है ये बहुत गलत किए हो, उसको छोड़ दो वरना तुम बर्बाद हो जाओगे। तो मालिक सुधर गए। हम बर्बाद होना नहीं चाहते हैं, हम भगवान की बात भाई जरूर मानेंगे। तुमको छोड़ रहे हैं, आजाद करें, तुम जा सकते हो। वाह मालिक वाह। कहते हैं सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं। हम सुबह के भूले शाम को नहीं, हम सुबह के भूले दोपहर में ही घर आ गए। ठीक है, अब तुम जा सकते हो क्योंकि तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। ऐसा दिमाग लगाया यार। कहने का मतलब वो 3.5 करोड़ का हिस्सा अगर वो पुलिस वाला हमसे नहीं मांगेगा। अब 3.5 करोड़ का हिस्सा जाकर भोला पुजारी से लो, क्योंकि मूर्ति भोला पुजारी ने चोरी की। मूर्ति भोला पुजारी ने चोरी किया है। चलते हैं विदेशियों के पास फोन करते हैं, उनको बुलाते हैं और फिर मूर्तियों की कीमत लगवाते हैं। चलो भगवान, आज 2 दिन हो गए हमारे बिटियावा हमारे इंतजार करते हुए, ना जाने दुखिया कौन दसम हो। चल के बिटिया के मिलना चाहिए। कहाँ घूम रहे हो सुनसान जगह में? साहब जयराम भोसड़ी के पुलिस वालों से जयराम की जाती है, जय हिंद बोला करो। अच्छा साहब, ऐसा कोई अगर मिले तो बोलो जय हिंद सर। ठीक है मेरी बात को। ठीक साहब। हरामी हो। क्या नाम है तेरा? कहाँ घूम रहा है इतनी रात को सुनसान जगह में? क्या नाम है तेरा? हमका साहब ना जानते। तुम कोई भोसड़ी हमारे रिश्तेदारों को पहचानी हो? हट्टी सब हमका जानते, पूरी जवार सब जानते। हम भोला पुजारी हैं साहब। गाँव मंदिर जो है हम हुए पूजा करते साहब। बुखार है? पुलिस वालों को देख करके अच्छे के बुखार आ जाता है। कहे साहब बात कहे साहब? पट्टा उठाओ, तुम्हारी तलाश में मादर चोद हम घूम रहे हैं। और पुजारी जी इस दम तेरी खुल गई सारी को।
और जल्द जुबान से वो मंदिर की मूर्ति कहाँ जल्द जुबान से वो तकरार और मंदिर से क्या वास्ता और है मेरे सर मंदिर में तूने चोरी और किया परिश्रम मंदिर में रुको हमदर्दी बहुत आ रही है जरा से भी किसी ने अगर हमदर्दी किया तो इसका तो हाल बुरा होने वाला है। इससे पहले मैं उसका हाल बुरा करूंगा। मंदिर में तूने चोरी किया बेशरम और कहता है मंदिर से क्या वास्ता। सच बता दे मुझे, सच बता दे मुझे, बोलते वरना है जेल का रास्ता। तो झूठ बोलो मैं पुजारी हूं, मैं झूठ बोलो नहीं पुजारी हूं मैं, आगे कहता हूं भगवान की मैं कसम, चोरी मैंने किसी की और किया है नहीं, 40 में है अजगर बोलते झूठ इधर आना शर्म बोलते बोलते झूठ इधर आना शर्म। ठाकुर ने नाम तेरा, नाम तेरे बालन जारी हुआ। सच बता दे मुझे, सच बता दे मुझे। सच बता दे मुझे, सच बता दे मुझे। अब तो मुझे सर का भी हुआ। सच बता अब साहब जान गए मंदिर में यहाँ चोरी हो गई और हमारे नाव रिपोर्ट हो गई। मूर्ति कहाँ? अब साहब हम पक्की बात वो मूर्तियाँ कहाँ हैं? अब पक्की बात बताओ जय साहब। कहाँ? तुम मुझको बुलवाया और अजगर से अपने भवन मुझको बुलवाया। अजगर से अपने भवन चोरी की वो तैयारी था खुद कर रहा और साथ उसका मैंने किया है नहीं। उसका जब मैंने दिया है नहीं, आपसे मिल के वारंट हमसे क्यों मिलेगा साले वो? यह परसों की बात है साहब।
कहर सिंह हमारे घर आए बुलावे कहे लग चलो तुमका अजगर सिंह बुलाई नहीं। अच्छा। हम उनके दोस्त हैं तो साहब हम उनका सीधे जो चले गए साहब और हुआ जब गए तो कहे लग पुजारी ऐसे करो तुमका पैसा पैदा करे वाला जुगाड़ो बताई। तो हम गन जुगाड़ो कौन बताई हो तो कहे लग जो मंदिर में पूजा कर जाओ मूर्ति चुराए लाओ उनका विदेश में बेचीबा हम तुम सब लोग बराबर हिस्सा ले ली। साहब जो हम नहीं सके तो हमका काल कोठरी में बंद कर दिए साहब और आज हमका छोड़ी नहीं का मतलब हाथ हुआ है मारेगा दो शरीक है। इसका मतलब यानी 2 दिन से तुम गायब थे। इसका मतलब यही हुआ और कोई नहीं चोरी तुमने किया है। वाह साहब और वो जमींदार और इज्जतदार भला इंसान सारी जनता करती है उसका सम्मान। वाह वाह साहब उसको तुम साले लपेट रहे बड़े उन्नत करोगे साहब। क्या बता रहे हो? अरे ये पुजारी हो करके फिर ऐसे गंदा काम करेगा हैं? कहावत में लोगों ने कहा है कि लंबा तिलक और मधुरिया पानी और दगाबाज की यही निशानी है। ये साले जाते ऐसे से पुजारी नहीं है, या तो साला ये नचनिया है कोई और या तो फिर बहुत बड़ा गुंडा या तो पुराना कोई साला खुर्राइट बदमाश। जब साले कुछ काम करने में सत्ता नहीं है ना तो जाकर के मंदिर में पूजा करने लगे। अगर मुसलमान होते तो जाकर मजार पर फातिहा करे लगो मुजोरगिरी करे लगो साहब हूँ उसमें ना लड़ाओ। नचनिया साहब हमारे खानदान में कोई साहब नहीं रहा कभी स्टेज पर नहीं खड़ा बात है। अच्छा साला गंधैला कहीं का हथकड़ी लगा ले चलो उसको। अरे सारा बुखार तुम्हारे पैरों के नीचे उतार दूंगा मैं। ले चलो उसको। हरामी हो अजगर को लपेट रहे हो तुम फंसे हो। इसका मतलब 2 दिन से तुम गायब थे। तुम्हारा यही मकसद था कि मंदिर की मूर्ति बताओ हमको बस और कुछ नहीं।